जस्ट इमेजिन, भारत नेपाल सीमा, रात का समय, एक विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट और बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के नेपाल में घुसने की कोशिश करता है। सुरक्षा बल उसे रोकते हैं। वह भागने की भी कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि 25 मीटर ही बॉर्डर था, नेपाल बॉर्डर। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था उतना ही डिस्टेंस रह गया था। उस बीच में सुरक्षा बलों ने उसको पकड़ा। पूछताछ में दावा करता है कि वे अमेरिकी नेवी और स्पेशल फोर्सेस में रह चुका है, एक्स है, एंड कहता है कि वो 70 देशों की यात्रा कर चुका है। फिर सोशल मीडिया पे एक दावा वायरल हो जाता है, भारत ने एक CIA एजेंट को पकड़ लिया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? इसमें कितनी सच्चाई है? ये मामला जितना दिख रहा है उतना है कि नहीं है? आइए इस बारे में जानते हैं पूरा सच। तो 11 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा के पास SSB और स्थानीय पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया। उस व्यक्ति ने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया। रिपोर्ट्स के अनुसार वह एक अथोराइज चेक पोस्ट में नहीं जाके एक अनऑथोराइज रूट को फॉलो कर रहा था नेपाल में घुसने के लिए, जो कि लगभग वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हो भी गया था क्योंकि बिल्कुल पास पहुंच चुका था बॉर्डर के। जब सुरक्षा बलों ने उससे पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज मांगे तो वह उन्हें नहीं दिखा सका क्योंकि उसके पास थे ही नहीं। उसकी एक कहानी थी जो वो कहानी गढ़ के दिमाग में बिठा के ये काम कर रहा था जब वो पकड़ा जा चुका था। तो अधिकारियों का कहना है कि उसने वहां से भागने की कोशिश भी की छुड़ा के, बट कुछ दूरी पे उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया गया और उसके खिलाफ एक इमिग्रेशन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अब पूछताछ के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूछताछ के दौरान जॉर्डन ब्राउन ने क्या क्या खुलासे किए। उसने कहा कि वे कैलिफोर्निया का रहने वाला है, US से कैलिफोर्निया, अमेरिकी नेवी और स्पेशल फोर्सेस में सेवाएं दे चुका है, लगभग 70 देशों की वो यात्रा कर चुका। सोचो 70 देशों की यात्रा एक आदमी क्यों ही करेगा, वो भी एक्स रिटायर्ड एक नेवी सील ऑफिसर। देखो सोचने वाली बात है, ये छोटी बात नहीं है। फिर उसने ये भी कहा कि उसका पासपोर्ट उसके एक परिचित के पास बेंगलुरु में है। जब बेंगलुरु वाले का नाम पूछा, बेंगलुरु वाले के डिटेल्स एड्रेस पूछा तो उसको कुछ नहीं पता था, वो कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। उसने ये भी दावा किया कि वह नेपाल में एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा था जिससे उसकी पहचान गोवा में हुई थी, लेकिन उस व्यक्ति का भी पूरा नाम, पता या संपर्क उसके पास कुछ नहीं था। यही कारण है कि जांच एजेंसियों को उसके बयान, संदिग्ध और पूरी यात्रा का जो भी उसने यात्राएं की हैं उसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस केस में। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बंदा अमेरिका से थाईलैंड आता है। एज पर उसकी स्टोरी जो है, अमेरिका से थाईलैंड आता है और थाईलैंड में वो कहता है कि उसके पासपोर्ट चोरी हो गया, उसके साथ चोरी हुई, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें चोरी हो गए। यहाँ तक तो समझ में आता है। बट उसके बाद वो अपनी US एम्बेसी में जाके कंप्लेंट करने की बजाय वो वहां से निकलता है सी रूट से श्रीलंका, और श्रीलंका से वो आता है गोवा। 2025 में वो आ चुका था। सोचो अभी क्या चल रहा है, 7th मंथ है, 8 महीने, 10 महीने, मतलब काफी टाइम से 2025 से अभी यहाँ रह रहा था। तो आप सोचो कि एक आदमी गोवा में रह रहा था बिना किसी डॉक्यूमेंट के। वो इसलिए भी रह रहा था क्योंकि गोवा में मोस्टली फॉरेनर्स आते हैं, तो उनको ये लगा होगा, इसको ये लगा होगा कि मेरे पे कोई शक नहीं करेगा, मैं एक होटल लूंगा, मेरे पे कोई शक नहीं करेगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा तो मैं थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे दूंगा, डॉक्यूमेंट अभी है नहीं, दे दूंगा, ऐसे करके। फिर उसने दोस्ती यारी की होगी होटल वाले से, जो जो अंदाजा लगाया जा रहा है। तो उसके बाद ये वहां से, गोवा से आता है इंडो नेपाल बॉर्डर के पास, ये महाराजगंज के पास इसको पकड़ा जाता है। अब ये महाराजगंज के पास कितने टाइम से रह रहा था ये अभी एजेंसीज खंगाल रही हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या जॉर्डन ब्राउन एक CIA एजेंट है? क्या एक्चुअली में वो एक CIA एजेंट है? सोशल मीडिया पे कई पोस्टें और वीडियोज ये दावा कर रहे हैं कि वो एक CIA एजेंट है, लेकिन अभी तक भारत सरकार, SSB, उत्तर प्रदेश पुलिस या अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। आधिकारिक पुष्टि कोई कुछ नहीं किया है कि अब उसकी जो अमेरिकन सर्विसेज हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, वो नेवी सील्स में था या जिसमें भी था, अब उससे जो रिलेटेड दावे हैं उसकी भी जांच की जा रही है
कि वो जो भी बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है या एक कहानी बुनी हुई है। यानी इस समय जो भी है ऑफिशियली कुछ बाहर आया नहीं है, इसलिए उसको अभी सीआईए एजेंट बोलना एक तरह से सही भी नहीं होगा। ये सब अभी दावे हैं, हो सकता है हो सकता है ना हो। तो अब मामला इतना चर्चा में क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। तो ये मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत नेपाल सीमा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव मानी जाती है। दूसरा, कुछ महीने पहले अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वेन डाइक, इसको भी पकड़ा गया था 6 यूक्रेनियंस के साथ। ये ट्रेनिंग दे रहा था वहां पे कुकीज को, जो इंसर्जेंट्स हैं म्यांमार बॉर्डर पे, जो नॉर्थ ईस्ट में फिर आके अटैक्स करते हैं, ये उनको ड्रोन ट्रेनिंग दे रहे थे। और इसके जो यूक्रेनियन सैनिक हैं वो उनको पूरी आर्म ट्रेनिंग दे रहे थे उनको। अब ये उनको ट्रेनिंग क्यों दे रहे थे? सबसे बड़ी बात है ना कि ये सीआईए एजेंट जो है म्यांमार वालों को क्यों दे रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो भारत का सबसे बड़ा खतरा जो है जहां, वो एक नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह से कोशिश की जा रही है उसको डिस्टर्ब करने का। हालांकि हमारी फोर्सेस वहां पे हैं, सब है, लेकिन ये सारे मामले नॉर्थ ईस्ट से ही जुड़े हुए मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे पहले मामले इस तरह के संदिग्ध लोग अरेस्ट हुए हैं नॉर्थ ईस्ट से, नेपाल बॉर्डर से या तो आए या तो नेपाल बॉर्डर जा रहे थे। इसलिए ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सुरक्षा एजेंसीज इसकी जांच तो कर रही हैं, पर इस मामले को बहुत संगीनता से लेना पड़ेगा। और फाइनली ये है कि इस मामले से जो जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, एक फैक्ट तो ये कि जॉर्डन ब्राउन के पास कोई दस्तावेज नहीं थे, नेपाल जाने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया। दूसरा, उसने अपने बारे में जो जो दावे किए हैं उनकी जांच चल रही है। तीसरा, अब तक किसी भी आधिकारिक ऑफिशियल एजेंसी या सीआईए ने इस बारे में कुछ भी घोषित नहीं किया कि जॉर्डन ब्राउन उनका एजेंट है या वो वहां का एक्स नेवल ऑफिसर है। ये अभी सोशल मीडिया की सनसनी और जो भी हल्ला गुल्ला होता है ना सोशल मीडिया में, ये सब अभी उसी की जो है आपको रिप्लाईज मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, चीजें अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी इस मामले में कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ है जिससे ये पता चल सके कि एक्चुअली पूरा मुद्दा क्या है। बट कहीं ना कहीं एक मैथ्यू वैन डाइक का पकड़ा जाना, देन उसके बाद जॉर्डन ब्राउन का पकड़ा जाना, वो सीआईए एजेंट था, 6 यूक्रेनियंस के साथ पकड़ा गया था और ये टूरिस्ट वीजा पे आए थे। फिर ये म्यांमार चले जाते हैं अनऑथराइज तरीके से, फिर वापस म्यांमार से आते हैं, फिर यहाँ पे इनको अरेस्ट किया जाता है। भारत को ना अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा लॉज को लेके, फॉरेन लॉज को लेके, इमिग्रेशन को लेके। जो पकड़े जाते हैं उनसे कड़ी पूछताछ करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का डीप स्टेट कभी भी वो भारत को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहता, ना वो देख सकता। इसीलिए डीप स्टेट हमेशा वो कोशिश करता है कि भारत में किस तरह से चीजों को खराब किया जाए, माहौल को खराब किया जाए। पहले से भी करता आ रहा है और अब इसकी ये जो कोशिशें हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। और आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप सब भी अपने आसपास अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं, किसी भी फॉरेनर को, तो आप उससे जरूर पूछें उसका यहाँ रुकने का पर्पस, वो कहाँ से आया है, क्या पर्पस है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने दिन के। आप उससे सवाल करें, उसके एक नॉर्मल फॉरेनर समझ के उसको छोड़े ना। क्योंकि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वालों से मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट वालों को इस चीज़ में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे ये मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड इस तरह की न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए मेरे साथ मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।